नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ज़िंदगी के अंदर जब आप कोई सरगर्मी करते हो तो उस सरगर्मी के अंदर जाकर आपको दो पहलू जो है वो आपके सामने नज़र आते हैं, और वो दो पहलू ये होते हैं कि एक अमल जो है वो आपको इमीडिएट या शॉर्ट टर्म बेनिफिट को यकीनी बनाता हुआ नज़र आता है, और दूसरा अमल जो है वो आपके लिए जो है वो एक लॉन्ग टर्म जो है वो एडवांटेज की अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। अब जब कोई अमल आप इख्तियार कर रहे होते हैं तो आपके तराजू के अंदर दोनों बेनिफिट आपको नज़र आ रहे होते हैं, शॉर्ट टर्म भी ऑन द लॉन्ग टर्म, और इट डिसाइडेड बाय द पर्सन कि उसने तराजू के किस पलड़े के अंदर जो है वो अपनी सोच और फिक्र को दाखिल करना है। इस तरह अफराद जब अपने डिसीजन मेकिंग के अमल में जाते हैं तो वो बुनियादी तौर पर इन्हीं दो पहलुओं के साथ जो है वो मुंसलिक होते हुए नजर आते हैं कि वो अपने फैसले के जरिए या तो शॉर्ट टर्म या इमीडिएट जो एडवांटेज होते हैं वो पा लेते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो द लॉन्ग टर्म जो इसके एडवांटेज होते हैं वो उसकी जो है वो असूल के लिए रास्ता जो है मुतय्यन कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जो बुनियादी तस्वर हमने दिया है शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का, ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के निज़ाम के हवाले से जो एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर एक विक्टम जो हमें निज़ाम नज़र आता है, सियासी निज़ाम, उसके अंदर एक बुनियादी जो तस्वर है वो इसी कॉन्फ्लिक्ट का तस्वर रहा है कि हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट के साथ मुंसलिक होना चाहिए या हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के साथ मुंसलिक होना चाहिए। अब जो अक्ल, दानिश और फ़हम फरासत का जो एक बुनियादी तकाजा यह है कि हमें अपने आप को जब वो लॉन्ग टर्म मकासद के लिए सरगर्मी बनना चाहिए, क्योंकि जो कौमें होती हैं वो चंद दिनों, चंद सालों या चंद एक अहद की इबारत से नहीं मुतलिक होती, बल्कि कौमें जब वो नस्ल दर नस्ल जब वो इबारत अपनी जो तारीख है वो रकम करती हैं। इस तरह कोई भी एक ऐसा अमल जो आपको लम्हाती या एक जनरेशन के किसी मानी मफहूम की कामयाबी का तस्वर क्या है वो आपको शॉर्ट टर्म जो है तस्वरात की अक्कासी करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब आप इस तस्वर के साथ अपने आप को मुंसलिक कर लेते हो कि आपका जो अमल है वो आपके आइंदा आने वाली नस्लों के लिए भी सूदमंद साबित होता हुआ नजर आए, तो मैं ये एक ऐसा अमल है जो एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कराते हैं। और दुनिया के अंदर जो ताकतवर कौमें होती हैं वो वही होती हैं कि जो अपने शॉर्ट टर्म मफादात से बाला तर होकर जो है वो लॉन्ग टर्म मफादात का जो है वो तस्वर जो है वो इख्तियार करती है। अब पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो यहाँ पर अलमिया यह है कि यहाँ पर हमारी सोच और फिक्र का जो महवर है वो अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के तहत मुंसलिक नहीं होता हुआ नजर आता, बल्कि शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव है उसके हसूल के लिए हम सरगर्म अमल होते हैं। यहाँ पर हम अपनी इनफरादी ज़िंदगी से लेकर अपनी इज्तमाही ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को देख लें तो जहाँ पर भी हमें नाकामी का सामना करना पड़ेगा उस नाकामी की जो बुनियादी रीज़न है कि वो हमारी चॉइस की होगी, जो चॉइस हमने की इन टर्म ऑफ द जो है शॉर्ट टर्म बेनिफिट। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी फर्द की तरफ ले लेंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जो है वो हासिल करना चाहता है। ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करने के लिए वो हर तरह की जो मुआशी बदनवानी है वो अपने उसका हिस्सा बनता है, जिसके अंदर फिनंशियल मामलात के अंदर करप्शन का शामिल होना या अशिया की खरीदो फरोख्त के लिहाज से जो कवानीन और ज़ाब्ते हैं उसकी पासदारी ना करना, और इस तरह वो एक ऐसी तमाम सरगर्मियों से अपने आप को मुंसलिक कर लेता है कि जिसके नतीजे के अंदर उसे शॉर्ट टर्म जो है वो एडवांटेज जो है वो हासिल होता हुआ नजर आए। क्योंकि जब तक आप शॉर्ट टर्म मफाद को जिस तरह हासिल करना चाहते हो उसके लिए जो है वो आपके जो सोच और फिक्र का जो जाविया है फिर उस हालात वाक़यात के मुताबिक हो जाता है जिसके तहत आपने अपने अमल को जो है वो तश्कील देना होता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो इनफरादी ज़िंदगी के अंदर हमारी तमाम सरगर्मियों के अंदर जो है वो हम जब कोई बदनुमानी का कोई पहलू इख्तियार करते हैं, करप्शन हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे के अंदर हो, हम अपने ज़ाती एडवांटेज को तो देख लेते हैं, लेकिन उसके नतीजे के अंदर लॉन्ग टर्म हमें कितना नुकसान होगा, क्योंकि जब उसके नतीजे पूरा मुआशरा जो है वो उसी असूल और ज़वाबित की अक्कासी करता चला जाएगा तो फिर किसी भी फ़र्द के लिए जो है वो अपने लिए कोई मस्बत निज़ाम को तलाश करना जो है मुश्किल नहीं, बल्कि ना इसका कानून की खिलाफ वर्जी का तस्वर है। कोई एक फ़र्द जो है कानून की खिलाफ वर्जी का तस्वर करके अपने लिए ताकतवर होने का कोई तस्वर तो कायम कर लेता है, लेकिन फिर वो ये भूल जाता है कि जब ये अमल जो है मुआशरे का अमल बन जाएगा या रियासत के एक मजबूरी अमल बन जाएगा तो उसके नतीजे के अंदर जाकर हमें जो है वो किन नताइज का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर जाकर जो एक बुनियादी तस्वर है वो ये है कि आप जब अपने आप को अपने मफाद को हासिल करना जो है वो कामयाबी की अलामत बना लेते हो तो डेट इज़ द प्राइमरी कॉन्सेप्ट ऑफ द शॉर्ट टर्म बेनिफिट। और इल्मिया यहाँ पर हमारा यही है कि हर जो कुव्वत है और फर्ज है वो अपनी तरक्की और खुशहाली का जो एक पहलू है उसको हासिल करने के लिए
तकद्दो करता नजर आता है और सरगर्मियों को इख्तियार करता हुआ नजर आता है, जो इसकी इस कामयाबी का तस्वर। और यही वजह है कि जब हमने रूसो का मुताला करते हैं तो उसने भी यही कहा था कि इंसान की जबिलत के अंदर ये शामिल है कि वो एक्चुअल विल रखता है, और एक्चुअल विल ये है कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की और खुशहाली का तस्वर, लेकिन जो एक इज्तमाही तस्वर है वो इस बुनियाद की अक्कासी करता है कि आपको जो है वो जनरल विल की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जब पूरा मुआशरा जो है वो किसी माहौल के लिए साजगार नहीं होगा, तो कोई फ़र्द जो है जिन मफादात से वो अपने आप को उसका महवर बनाता हुआ नजर आता है, वो अमली तौर पर जो है वो उसको जितना हासिल कर पाएगा उससे ज़्यादा मुआशरा जिससे उतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। उसके नतीजे के अंदर उसके अपने जो मफादात है फिर मुआशरे के साथ जो व्यवस्था होंगे वो ख़त्म होते चले जाएंगे। इस तरह एक मफाद की खातिर अपने पूरे मुआशरे को जब वजूद को नुकसान पहुँचा देते हैं, तो फिर एक सरगर्मी के नतीजे के अंदर जब तमाम सरगर्मियाँ जो है वो एक मनफी अंदाज की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो इस तरह से फिर ज़िंदगी का हर पहलू जो है वो आपके ऊपर मनफी नताइज जो है वो मुरतब करता है। इस तरह यहाँ पर जाकर मैं, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, चाहे अदल इंसाफ का निज़ाम हो, या कोई भी निज़ाम, कोई भी सरगर्मी हो, उस सरगर्मी को मस्बत रखने के लिए, मस्बत बनाने के लिए हमें जो सोच और फिक्र के अंदर अपने आप को जो देखना होगा कि ये हमारा जो अमल है इसके नतीजे के अंदर हम क्या शॉर्ट टर्म किसी एडवांटेज को हासिल करना चाहते हैं या कि इसके लॉन्ग टर्म एडवांटेज होंगे। और जो पैमाना हमने मुकर्रर किया कि हर वो अमल वो शॉर्ट टर्म अमल कहलाएगा कि जिसके नतीजे के अंदर आपको जो है वो वक्ती तौर पर जो है वो कोई मस्बत नतीजा हासिल होता हुआ नजर आए, लेकिन अल्टीमेटली जब वो अमल जो है वो पूरे मुआशरे का या पूरी रियासत का अमल बन जाए, तो फिर वो आपके लिए उस अमल के तहत जो है वो अपनी सरगर्मियों को मस्बत रखना या उस निज़ाम से मस्बत नताइज हासिल करना जो है वो आपके लिए मुमकिन ना रहे। कहा जाता है कि एक तालाब जो है वो उसको अंदर एक कतरा जो है वो पूरे तालाब को जो है वो गंदा कर सकता है। इस तरह से जब आपका कोई अमल जो है वो शॉर्ट टर्म हो सकता है, तो फिर वो पूरे इज्तमाही माहौल के लिए भी वही निज़ाम को तश्कील देगा कि हर फर्द जो है फिर अपने शॉर्ट टर्म मफाद के तरफ रजू करता हुआ जाएगा। इस तरह से जब कोई एक फर्द किसी करप्शन का आइनादार हो जाता है, तो वो एक करप्शन का वो फर्द जो है वो आइनादार नहीं बनता, कि दरअसल फिर वो पूरे निज़ाम को करप्ट करने का सबब बन जाता है। क्योंकि फिर जब एक फर्द किसी का करप्शन का शिकार होता है, तो फिर वही जबिलत उसके अंदर भी पैदा हो जाती है कि जब मैं विक्टिम हो रहा हूँ तो मैं दूसरों को विक्टिम क्यों ना करूँ। और इस तरह जो कहा जाता है कि जिस्म का अगर एक उज़्व बीमार हो तो फिर पूरा जिस्म बीमार हो जाता है। तो इसे कहते हैं जब हम शॉर्ट टर्म मफादात का अपना तहफ़्फ़ुज़ करना जो है वो अपना मरकज़ और महवर बना लेते हैं, तो ये फिर वो एक ऐसा ही अमल है जिसके नतीजे के अंदर एक उज़्व बीमार करते हैं हम, और फिर पूरा जिस्म जो है वो पूरी कौम जो है वो उसके अंदर बीमार हो जाती है। तो इस तरह कहते हैं हमें जो भी सरगर्मी हम करते हुए नजर आए, इंतहाबी अमल है, लोगों से वोट लेना है, लोगों का नुमाइंदा बनना है, तो वहाँ पर अनफेयर मीन यूज करके भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। लेकिन उसके नतीजे के अंदर लॉन्ग टर्म हमें क्या नुकसान होगा, तो शॉर्ट टर्म तो अपनी जगह पे। और इसी तरह अगर कोई हुकूमत जो है वो कानून और ज़ाब्तों से हट कर जो है वो किसी अनफेयर या इलीजिटमेट किसी मेथड के जरिए जो है वो इक़्तिदार के मसलन पर फायज हो जाए, तो इन द शॉर्ट टर्म तो कामयाबी है, लेकिन देखना ये होगा कि इन द लॉन्ग टर्म अगर वही इलीजिटमेट एक्सपेक्ट जो है वो अगर पूरे रियासत के निज़ाम के अंदर शामिल हो गया, तो फिर कोई भी सरगर्मी जो है वो कानून के दायरा कार के अंदर जो है वो कायम। और यही वजह है कि पूरे सियासी निज़ाम के अंदर जाकर जब हमारे अंदर किसी खामी की निशानदेही की जाती है, तो खामी की निशानदेही का जो जवाब हमारे पास आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये आता है कि ये अमल जो है वो पहले भी होता रहा है, अगर आज हो गया तो क्या हो गया। तो इसे कहते हैं जब आपने शॉर्ट टर्म एक नेगेटिव पहलू के तहत आपने हासिल कर लिया, तो डेट बिकम द एग्जाम्पल फॉर द अदर। जब अदर फॉलो कर रहे होते हैं तो फिर आपके मफादात को नुकसान पहुंचता है। जब आप दूसरों को आइडेंटिफाई करते हो कि आपने ये नेगेटिव एस्पेक्ट क्यों इख्तियार किया, तो वो जवाब यही देता है कि यू हैव बीन द पार्ट ऑफ दैट एक्ट। तो इसे कहते हैं हमें अपने आप को ये सोचना चाहिए कि जब कहते हैं दुनिया गोल है, तो आपका हर एक्ट जो है वो आपके इर्द गिर्द जो है वो रोटेट करता नजर आता है, और अल्टीमेटली उसका अमल जो आप इख्तियार करते हैं वो आपका ही जिंदगी का असूल और ज़ाब्ता जो है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो इसे कहते हैं जब हम अपने शॉर्ट टर्म मफादात के तहत अपनी सरगर्मियाँ तरतीब देते हैं, तो वाई नॉट द अदर जो है पीपल दे विल नॉट बी हैविंग द सेम सोच। तो जब वो भी इसी अमल के तहत गुजरेंगे, तो फिर रियासत के अंदर हर फर्द जो है वो अपने मफादात का आइनादार बन जाएगा, वो इज्तमाही मफादात का कभी सोच भी नहीं रखेगा। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो हाउ वी कैन कॉल सच ए ग्रुप ऑफ द पीपल अ नेशन। क्योंकि नेशन तो उसी कहते हैं ना कि जहाँ पर जो तमाम अफराद हैं वो अपने इनफरादी मफादात से बालातर होकर अपने इज्तमाही मफादात के तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ को यकीनी बनाते हैं। तो इसीलिए कि जब आप कोई सरगर्मी कर रहे हो, तो उसके नतीजे के अंदर शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ज़्यादा हमें उसको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के तौर पर देना। और इसकी बेहतरीन जो मिसाल मुझे नज़र आती है, वो शादी की एक इस तरह की कुछ हकायत के अंदर नज़र आती है कि बादशाह जब किसी जगह से गुजर रहा था, तो उसने किसी फसल से
کھیت کے کسی گندم کے کسی کھیت سے ایک جو ہے وہ شاخ اس نے اتار لی، اور جب اس نے کہا کہ یہ کیوں اتاری، جب اس کے جو صاحب تھے ساتھ انہوں نے بادشاہ حضور آپ نے کیا کیا، انہوں نے کہا میں نے ایک شاخ اتاری ہے، کیوں اس کے آپ نے مجھے ٹوکا اور مجھے جو ہے وہ سرزنش کرنا شروع کر دی؟ تو انہوں نے کہا جی آپ نے جو عمل اختیار کیا وہ آپ کو بہت معمولی لگتا ہوگا، آپ نے اپنا فائدہ دیکھا، آپ کو چند بھوک کا کوئی جو ہے وہ احساس ہوا ہوگا، یا آپ نے کوئی ذائقہ کے لیے آپ نے یہ دانہ جو ہے وہ اپنے منہ میں ڈال دیا، لیکن آپ کے پیچھے جو پوری فوج آ رہی ہے تو آپ نے اپنے ذاتی ایک معمولی سے فائدے کے لیے، جب پوری فوج ہے وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گی، ان کا بھی ذاتی فائدہ یہی ہوگا کہ وہ اس شاخ میں سے ایک ایک شاخ جو ہے وہ اتارتے چلے جائیں، اور جب یہ شاخ اتاریں گے تو آپ کی پوری کے پورے کھیت جو ہے وہ جس کا اس کا حق ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر جس کا حق ختم ہوگا وہ پھر دوسروں کو اس کے حقوق سے جو ہے وہ محروم کرنے کا تصور اختیار کرے گا، اس طرح پھر آپ کی پوری ریاست کے اندر کسی کا بھی کوئی حق جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ تو اس طرح میں کہ اپنے شارٹ ٹرم جو ایڈوانٹیجز ہیں، یہ شارٹ ٹرم مفادات ہیں، اس سے بالا تر ہو کر ہمیں اپنے مجموعی اور اجتماعی اور جو مستقل جو مفادات ہیں اس کے لیے راستہ متعین کرنا چاہیے۔ دیٹ از دا اونلی وے ٹو انشور دا برائٹ فیوچر آف اینی نیشن۔ تھینک یو۔